मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयागराज एकेडमी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने बात किया था सर्वनाम, क्या सर्वनाम की पढ़े, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया। क्या क्रिया? तो क्रिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा जिस शब्द या समूह के द्वारा जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या? जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, धातु के। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं कि क्रिया का होना और क्रिया कहाँ पे कार्य कर रही है। गौरव रोता है। क्या? गौरव रोता है। कौन रोता है? गौरव रोता है। तो गौरव रो रहा है, तो रोने का कार्य क्या कौन करता है? गौरव। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता। आपको गौरव कर्ता हो गया है। और कौन सा कार्य हो रहा है? रोने का कार्य हो रहा है। क्या? रोने का कार्य हो रहा है। ये क्या होगा? क्रिया। क्या? क्रिया। गौरव रोता है। गौरव रोता है, कर्ता भी आपको मिला, क्रिया भी मिला, लेकिन यहाँ पे आपको कर्म नहीं पता चल रहा है। क्या? कर्म नहीं है, है। ये जो है क्या होगा? सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। तो आप देख पाते हैं कि गौरव रोता है, आपको कर्ता मिला, आपको सहायक क्रिया, आपको मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया। गौरव रोता है तो यहाँ पे आपको कर्ता, रोना जो शब्द है ये आपका मुख्य क्रिया है, ये है जो है सहायक क्रिया है। राधा नाचती है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, नीलम बुद्धिमान है। यहाँ पे जो है शब्द आ रहा है, क्या जो है आ रहा है, ये शब्द क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। रोना, नाचती, रेंगना, चलना, बुद्धिमान, ये सब क्या? ये क्रिया हो रहा है। क्या क्रिया हो रहा है? कर्ता के साथ अपने कर्ता कर्म और क्रिया सहायक क्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, धातु। अब बात करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो कौन सी क्रिया में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि हमको क्रिया मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या? धातु की। और ये प्रत्यय, ये क्रिया अगर लिख धातु है, क्या लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना। हस धातु ना प्रत्यय हंसना। पढ़ धातु ना प्रत्यय पढ़ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक हमने 3 कॉलम बनाया हुआ है, 3 कॉलम है। एक कॉलम में धातु, दूसरे में प्रत्यय, तीसरे में क्रिया। आपका इधर एक तरफ से लिख, पढ़, उठ, हंस, लिख, पढ़, उठ, हंस, ये सारे क्या हैं? धातु हैं। ये धातु हैं। आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया? ना प्रत्यय। ना प्रत्यय लिख ना। यहाँ पे आप जैसे देखिए, यहाँ लिख लिख धन ना प्रत्यय बराबर आपको क्या मिला? लिखना। पढ़ ना प्रत्यय जोड़ने पे पढ़ना। उठ ना प्रत्यय हंसना। हंस ना प्रत्यय उठना। आपने यहाँ देखा कि धातु में ना प्रत्यय लगकर यहाँ पे क्रिया बन रही है कि क्या? लिख धातु, पढ़ धातु, उठ धातु, हंस धातु में ना प्रत्यय लगकर यहाँ पे क्रिया का निर्माण हो रहा है। लिखना, पढ़ना, हंसना, उठना। अब इन सब में क्या?
इन सब में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय बताइए, क्या प्रत्यय बताइए, लिखना, पढ़ना, हंसना, उठना, ये जो शब्द हैं, ये जो क्रिया है, आपको इसमें ना प्रत्यय बताइए, तो क्या होगा? ना प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? ना प्रत्यय। ना प्रत्यय जुड़कर ये क्रिया का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं आप प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देखें कि क्रिया किसे कहते हैं? किसी शब्द या शब्द समूह के द्वारा क्रिया का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के बाद हमने धातु देखा कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो मूल रूप आपका क्या है? ये लिख है। क्या? ये लिख है। यहाँ पे जो लिख धातु है, क्या? जो लिख धातु है, यही क्या है? मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लिख, पढ़, उठ, हंस है, ये सब क्या है? मूल रूप है। ना प्रत्यय लगकर क्रिया का निर्माण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम क्रिया के भेद। अभी तक क्रिया, धातु, अब क्रिया के भेद के बारे में पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य भेद। तो क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, और यहाँ प्रयोग के आधार पर देखेंगे क्रिया के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फिर बात करते हैं हम क्रिया के अन्य भेद के बारे में। क्या? क्रिया के अन्य भेद के बारे में सहायक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण योजक क्रिया, सजाती क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। आपने देखा इतने सारे क्रिया हमको पढ़ना है। क्या? इतनी क्रिया हमको पढ़नी है। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण योजक क्रिया, सजाती क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब किस पे बात करते हैं? पहले हम देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद अगर आपको कुछ कर्म के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर आप क्रिया के भेद आएगा तो आप लगाना 2। अगर पूछ देगा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तो 2, प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो 5 भेद होते हैं। तो बात करते हैं अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्या? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं। जिन क्रियाओं का फल या प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे किस पर पड़े? कर्ता पे पड़े और कर्म का पता नहीं चले या कर्म वहां पर मौजूद नहीं है, वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। आपने यहाँ देखा जिन क्रियाओं का फल प्रभाव सीधा किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सभी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? ऐसी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपसे अकर्मक क्रिया की जब बात करते हैं वहाँ कर्ता क्रिया की बात ही की जाती है, उसके साथ सहायक क्रिया लगी रहती है, लेकिन कर्म नहीं होता है, वहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे रेलगाड़ी चलती है। क्या? रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी क्या? आपका ये क्या है? कर्ता। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? रेलगाड़ी के बारे में। अब क्या कार्य कर रही है? चलने का कार्य कर रही है। क्या?
चलने का, रेलगाड़ी है, चलती है, मतलब चलना आपका क्या है, क्रिया है, और क्या चल रहा है, रेलगाड़ी चलती। लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं। विजय हंसता है, क्या, विजय हंसता है, का हंसने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता। हंसने का कार्य विजय कर रहा है, तो विजय क्या कहलाएगा, विजय कर्ता हो जाएगा। और हंसना, क्या, हंसना आपका क्रिया हो जाएगा, क्या, हंसना आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा। और जो यहाँ पे है मिला है, क्या, ये सहायक क्रिया होगा, क्या, सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं, जब है हूं की बात आ जाए तो क्या होगा, सहायक क्रिया होगा। यहाँ पे चलना, जाति, उड़ना, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है, क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यहाँ पे। और जैसे ही आपको कुछ नेचुरल चीजें मिले, क्या, अब जैसे एक आपको मिला उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन क्या है, पक्षी जो है प्राकृतिक है, क्या, उड़ने का कार्य भी प्राकृतिक है। तो यहाँ पे जो है कि जो उड़ना ये क्रिया आपका हो जाएगा, और ये पक्षी क्या करता हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, साक्षी लजाती है, विजय हंसता है, रेलगाड़ी चलती है। तो आपने यहाँ देखा लजाना, हंसना, चलना में आपका कर्म नहीं हुआ, लगा हुआ है। तो अब बात करते हैं हम कुछ कुछ अकर्मक क्रियाएं। अगर ये आपको कहीं भी किसी भी वाक्य में देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके भी अकर्मक क्रिया मार देना, क्या, अकर्मक क्रिया मार देना। कभी कभी कर्म के साथ, कर्म रहने के बावजूद भी यहाँ पे अगर ये सारे आपको क्रिया मिल रही है तो क्या होगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उछलना, कूदना, फादना, जागना, बरसना, घटना, मरना, डोलना, ठहरना, सोना, अकड़ना, चमकना, रोना, डोलना, ठहरना, फिर उसके बाद जीना, ऊबना, हंसना, बैठना, डरना, लजाना और होना। ये सारे जब आपको शब्द मिलेंगे तो किस में आएगा, अकर्मक में आएगा, क्या, अकर्मक में आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं, कुछ उछलने की बात कह देना कि मोहन उछल रहा है, कौन, मोहन उछल रहा है, मोहन कूद रहा है, मोहन जाग रहा है, पानी बरस रहा है, घटना घट गई है, मरना, आज मरना है, डोलना है, हमें टहरना है, सोना है, अकड़ना है, बिजली चमक रही है, क्या, बिजली चमक रही है, रीता गीता सीता को किसी का नाम लीजिए, रो रही है, श्याम डोल रहा है, ठहरना, यहीं पर ठहर जाओ, जीना, ऊबना, कहना कि हमें बहुत ऊब रहे हैं, क्या, ऊब रहे हैं, वही वाला ऊबना, हंसना, बैठना, डरना, लजाना, होना। ये सारे जैसे ही शब्द आएंगे किस में जाएंगे, अकर्मक क्रिया में जाएंगे, किस में, अकर्मक क्रिया में जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे, सकर्मक क्रिया। अब क्या, सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, क्या, अभी तक क्या था, अकर्मक में आपने देखा कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा था, अकर्मक क्रिया पे पड़ रहा था। लेकिन सकर्मक क्रिया पे क्या है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, क्या, कर्ता, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े, सीधा कर्म पर पड़े। और यहाँ इसमें कर्म का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर सीधा किस पे पड़े, कर्म पर पड़ता है, किस पे, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया
कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में क्या, ऐसी क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। ऐसी क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं कि मैं लेख लिखता हूँ। क्या, मैं लेख लिखता हूँ। लेख कौन लिख रहा है? लेख मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो ये जो लेख है, क्या ये जो लेख है, और यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखाता हूँ। आपने यहाँ देखा ये मैं, क्या ये मैं लेख लिखता हूँ, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे जो मिला मैं, ये क्या हो जाएगा? कर्ता। फिर क्या है? लिखने का कार्य। क्या मैं लेख लिखता हूँ, लिख तो रहा हूँ, लेकिन क्या लिख रहा हूँ? कोई पूछ, मैं अगर कोई सामने आए तो बोल क्या कर रहे हो, कि मैं कह दूंगी मैं लेख लिख रही हूँ। लेख लिख रही हूँ, लिख तो रही हूँ, लेकिन क्या लिख, सॉरी, जैसे कोई आए और कहे कि आप क्या कर रही हो, तो कह देंगे मैं लेख लिख रही हूँ। लिख तो रही हूँ, लेकिन उसके साथ पता भी चल रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? लेख लिख रही हूँ। लिखने का कार्य क्या है? लेख है। मैं आम खाता हूँ। क्या मैं आम खाता हूँ? खाने के साथ साथ ये भी पता चल जा रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ। क्या आम खा रहा हूँ। क्या आम खाने का, मैं आम खाता हूँ, तो मुख्य क्रिया के साथ साथ पता चल जा रहा है कि खाना मतलब खा तो रहा है, या खाता हूँ। क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। जय क्रिया के साथ साथ आपका कर्म ही पता यहाँ पे हो जाता है, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ अगर यहाँ पे आम नहीं होता, क्या मैं अगर यहाँ पे आम नहीं होता और बस इतना ही लिखा रहता, मैं खाता हूँ। क्या खाते हो? पता नहीं। जहाँ पे कर्म का पता ही नहीं चल रहा है, तो कौन सा क्रिया होगा? वो अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछो, क्या आप खाने का, पढ़ने का, लिखने का, जैसे कह देना कि रीता लिख रही है। क्या रीता लिख रही है? तो आपको एग्जाम्पल मिला, रीता लिख रही है, तो सॉरी, हाँ, रीता लिख रही है, तो लिख रही है तो क्या लिख रही है? पता नहीं, कुछ भी लिख रही होगी। कहने का मतलब रीता लिख रही है, लेकिन नहीं पता है कि वो क्या लिख रही है। कह दे कि श्याम पढ़ रहा है। क्या श्याम पढ़ रहा है? श्याम, श्याम पढ़ रहा है। अब यहाँ बताइए, पढ़ने का कार्य हो रहा है। क्या पढ़ने का हो कार्य हो रहा है, लेकिन श्याम क्या पढ़ रहा है, ये पता चल रहा है? नहीं। श्याम पढ़ रहा है। पढ़ने का कार्य हो रहा है। कौन पढ़ रहा है? श्याम पढ़ रहा है। क्रिया और कर्ता, सीधा पढ़ने का प्रभाव किस पे आ रहा है? श्याम पर आ रहा है। तो यहाँ पे जय आपको पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, सीधा क्या होगा? अकर्मक। लेकिन जैसे ही हम अगर कह दें श्याम हिंदी पढ़ रहा है। क्या हिंदी, हिंदी पढ़ रहा है। श्याम हिंदी पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? श्याम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? हिंदी पढ़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? हिंदी पर पड़ रहा है। किस पे? हिंदी पे पड़ रहा है। यहाँ पढ़ने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? हिंदी पर पढ़, जो पढ़ने का कार्य हो रहा है वो किस पे? हिंदी पे हो रहा है। जब हमारी क्रिया के साथ साथ हमारा कर्म का पता चल जाए कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, गान, तो वहां पे क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। क्या सकर्मक क्रिया होगा? तो यहाँ पे श्याम हिंदी पढ़ रहा है, तो ये क्या, हिंदी जब आप पता चल गया, तो ये क्या होगा? कर्म हो जाएगा। क्या कर्म हो जाएगा? जो इसी तरीके से मैं लेख लिखता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम दिखाएं, मैं हिंदी पढ़
रही हूँ। मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। तो आपने देखा मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, तो ये कर्ता क्या होगा? कर्ता, हिंदी, कर्म, पढ़ना, क्रिया। अब इसी क्रिया के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। किस पे? कर्म पे पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, वहाँ पे कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है। और जहाँ जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े वहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होती है। वहाँ पे कर्म का होना आवश्यक होता है। क्या? वहाँ कर्म का होना आवश्यक होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं सकर्मक क्रिया के भेद। क्या? सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या? सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और ये द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जहाँ पे लिखा है एक कर्मक क्रिया, यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे एक कर्म होता है। क्या? एक कर्म की बात, एक कर्म में, और यहाँ पे दो कर्म का होना, दो कर्म का होना पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, दो कर्म का, जैसे हम कहें सर्वेश मिठाई खाता है। क्या? सर्वेश मिठाई खाता है। सर्वेश मिठाई खाता है। कौन खाता है मिठाई? सर्वेश खाता है। सरिता फल लाती है। क्या? सरिता फल लाती है। सर्वेश मिठाई खाता है। सरिता फल लाती है। आप यहाँ देख रहे हैं सर्वेश मिठाई खाता है, सरिता फल लाती है। तो यहाँ पे आपको कितने कर्म मिले? मिठाई कौन खाता है? सर्वेश मिठाई खाता है। मिठाई कौन खाता है? सर्वेश। तो खाने का कार्य क्या? बस एक कर्ता के साथ आपको मिठाई खाने का कार्य हो रहा है। सरिता फल लाती है। सरिता क्या लाती है? सरिता फल लाती है। द्विकर्मक में क्या है? मैंने श्याम को पुस्तक दी। क्या? मैंने श्याम को पुस्तक दी। उसके बाद सीता ने गीता को रुपए दिए। क्या? सीता ने गीता को रुपए दिए। ये क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। मैंने श्याम को पुस्तक दिया, सीता ने गीता को रुपए दिया। सीता ने गीता को रुपए दिए, द्विकर्मक क्रिया। और सर्वेश मिठाई खाता है, सरिता फल खाती है। मैंने श्याम को पुस्तक दी। किसको?
मैंने श्याम को पुस्तक दी, सीता ने गीता को रुपए दिए। यहाँ पे द्विकर्मक की बात की गई। सर्वेश मिठाई खाता है, सरिता फल लाती है। एक कर्मक क्रिया की बात की जा रही। मालिक ने नौकर को पानी दिया। क्या? मालिक ने मालिक ने मालिक ने मालिक ने नौकर को पानी दिया। मालिक ने नौकर को पानी दिया। उसके बाद माँ बच्चे को दूध पिला रही है। क्या? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। इस तरीके के जो उदाहरण होंगे किस में आएंगे? सकर्मक क्रिया के साथ ये द्विकर्मक क्रिया होगा। क्या? सकर्मक क्रिया के साथ द्विकर्मक क्रिया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख पा रहे थे कि क्रिया मैंने पढ़ा, क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। अब हमको कल क्या पढ़ना है? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। धन्यवाद, नमस्कार।